सो इसमें फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि क्वांटिटेटिव फैक्टर्स जो है, आपने जो रेशियोज बताए, Right. मेट्रिक्स बताए, वो एनालाइज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट Right. है. यू विल गिव मोर वेटेज टू दैट वर्सेस No, that क्वालिटेटिव no. To फैक्टर्स. be fair, when you're young, you give it to qualitative, ओके. to quantitative because that's what you know. तो आप नंबर में स्क्रीनर चलाता था, लॉयल टेक्सटाइल में एक्सपोर्ट टू इक्विटी इज़ द हाईएस्ट, तो जब रुपी डिप्रिशिएट होगा तो ये सबसे ज़्यादा फट करके बढ़ जाएगा. ऑल दैट वर्कड आउट. बट व्हेन यू हैव टू पुट लार्जर अमाउंट्स ऑफ मनी एज यू इम्प्रूव इन लाइफ, you realize industry competitive position, then maximum importance is given to who is your business partner. कि प्रॉफिट के टाइम पे अगर वो आपको शेयर नहीं करना चाहता है पैसे, द CEO ऑफ अ कंपनी हैज़ 1000 ways to divert money. You can be sitting in the board and you don't know where the money has gone. तो all these qualitative factors, and that's why I say शुरू के लाइफ में 5 साल आपको CA बड़े काम में आएगा. Towards end of your life आपको MBA काम में आएगा, where people skills, psychology, incentives of human behavior, those become the primary motivation. Do you understand branding, marketing, technology? Like today I spend a lot of my time reading and learning about technology abroad, companies abroad, because they will change the world completely. जो उस टाइम टेलीफोनी ने किया, फिक्स लाइन फ़ोन को, जो सेल फोन ने आज उस टाइम पे किया था, आज आपको फ्यूचर में दिख रहा है. जैसे टुडे EV रेवोल्यूशन इज़ कमिंग, व्हाट विल हैपन टू ऑटोमोबाइल. बायोटेक रेवोल्यूशन इज़ कमिंग, व्हाट विल हैपन टू केमिस्ट्री बेस्ड फार्मास्यूटिकल्स. AI revolution is coming, what will happen to IT sector, to our global capability center. You can see the writing on the wall. So then you can't make those investments until you have that vision. सो हाउ डू वी आइडेंटिफाई अ वेरी गुड एंड अ स्मार्ट प्रमोटर? अगर आप किसी प्रमोटर से मिलते हो, क्या सवाल पूछते हो, क्या आंसर्स आपको चाहिए रहते हैं, आप एग्जांपल्स के See, साथ आज explain आपको करो. मैं बहुत डिफरेंट जवाब दूंगा, जो इट्स ऑल क्यूमुलेटिव लर्निंग एंड यू स्टार्ट रीडिंग पीपल अर्ली. लाइक जैसे आई मेट यू फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, राइट? Now I can't answer what is the spark that I saw in you. I said, okay, Kushal, I'll do your program. There may be 20 people who have come and said, I want to do a podcast. There is something about you. There is an energy which you can feel in a person. But iska agar I try to give you in a very systematic way to think about it. And again, I don't mean this in a religious way at all, so disregard that. जो अपने शास्त्रों में लिखा गया था, आदमी की जो प्रवृत्ति होती है कि कोई ब्राह्मण नेचर का है, कोई क्षत्रिय नेचर का है, कोई असुर नेचर का है, कोई वैश्य नेचर का है और कोई शूद्र नेचर का है. दे वर ट्रेट्स. इट्स नॉट कि यू आर कमिंग फ्रॉम दिस कास्ट सो यू कांट डू दिस और दैट. व्हेन यू मीट सम पर्सन, यू कैन सी दैट पर्सन इज प्रोजेक्टिंग लार्जनेस एंड अबंडेंस, कि इज विलिंग टू ग्रो एंड शेयर. कोई आदमी होता है जब चिंगूस टाइप की, एक एक आपने कमा लिया मेरे शहर में, तो उसको तकलीफ होता है उसमें, राइट? कोई होता है जो उसमें है वृत्ति जीतने की, बट वो असुर राजा है, गलत तरीके से करेगा, वो भाई को भी मार के आगे बढ़ जाएगा वो. सो देन जैसे इन्फोसिस टाइप के लोग हैं, वी कॉल देम लाइक बनिया ब्राह्मण है, कि बिजनेस भी मालूम है बट इंटेलेक्चुअल वे में कमाना है. जो एक्चुअल क्षत्रिय राजा है उसको एम्पायर बनाना है, बट ही डजंट केयर अबाउट वेदर आई मेड इंटेलेक्चुअली और नॉन इंटेलेक्चुअली. सो there are businesses which will start resonating with you. There are people who will resonate with you. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो इन्वेस्टमेंट निमिष भाई को अच्छा लगता है वो मुझे भी अच्छा लगे. We may have differences on that. Like good example I'll give you. वो SL पैकेजिंग ज़्यादा खरीदते थे, मैं ZTV ज़्यादा खरीदता था. Of course his scale is 1000:1, but as a means of discussion, at that time Subhash ji was the best entrepreneur in India. Most visionary, forward-looking, creating new businesses out of thin air. But I was, SL can only grow by X. Z can grow by X multiplied by 10, as an example. But the character of that person, we also know that, he's a Raja Dil person who will make people money. But he's an empire builder. And empire building में then often, not only him, but a lot of people make mistakes in the empire. वो extra एक battle कहीं पे हो जाती है, वहाँ पे हार हो जाती है, and there's a downfall in that. So, I don't want to go more beyond this point, but अगर आप लोगों को मिल के आप in your mind you can classify when you meet कि आदमी स्केल प्लेयर है क्या, राजा है कि ये खाली जैसे एक एरिया का नवाब बन के रह जाएगा. कैन ही बी अ चक्रवर्तीन राजा, someone can be an emperor. So everyone will not become Adani and Ambani. But I still remember 91, 92 when you went to Reliance, there is electricity. माने जो आपकी तैयारी वहाँ पे चाहिए,
150 करोड़ की कंपनी का प्रॉफिट था, बट दिस कंपनी इज़ अ वर्ल्ड बीटर. दे आर थिंकिंग हाउ टू टेक ऑन लिंडॉल पेट्रोकेमिकल. सेम वे अनिल अग्रवाल हैज टू से, उस टाइम 98 या 90, इन दैट पीरियड आई रिमेंबर आई स्पेंड लॉट ऑफ टाइम व्हेन दे वर डूइंग देयर इशुएंस, कि उसके ऑफिस में एक प्यून रहता था. एंड दे वर ऑलरेडी अ लार्ज कंपनी. ही से आई एम अ कमोडिटी प्रोड्यूसर, व्हाई डू वी नीड पीपल टू टेक जेरोक्स एंड ब्रिंग कॉफ़ी? अपने आप उठ के लेंगे लोग. अब वो जो कैरेक्टरिस्टिक मिल जाता है एक स्टेटमेंट से, आपको समझ में आता है आदमी का क्या सोच है. आई वांट टू बी लोएस्ट कॉस्ट गाय इन अ इंडस्ट्री विच इज़ अ कमोडिटी इंडस्ट्री. अब वो सोचे मैं तो 200 करोड़ कमा रहा हूँ, नीचे मर्सिडीज़ खड़ी होनी चाहिए, ऑफिस एकदम पॉश होना चाहिए, 4 सेक्रेटरी घूमनी चाहिए, तो ख़त्म हो जाएगा वो. सो दे आर डिफरेंट ट्रेट्स यू फाइंड इन डिफरेंट पीपल एंड इट्स अ क्यूमुलेशन. बट लाइक आई सेड, द कोर थिंकिंग इज़ कि ये इसको आप स्लॉट करके देखो आपके माइंड में कि किसको आप मिलते हो. लाइक आज भी कोई कंपनी है 20-30 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप है, बोले कैन दिस मैन बी वर्थ 10 बिलियन डॉलर? यू शुड थिंक इन योर माइंड. एंड इफ आई हैव टू मेक मनी, कैन ही बिकम 100 बिलियन डॉलर्स? you know the answer actually in your heart of hearts. So ये नहीं कि हिसाब लगाने का दूसरे का, बट आपके माइंड में वो क्लैरिटी हो जाए. आपको भी ये लगेगा फिर किस पे आपको कितना बेट लेना है. सो ऑन स्मॉल मनी आई हैव ऑल्सो बॉट ऑल काइंड ऑफ शेयर्स व्हेन आई वाज यंग. टुडे यू टेल मी इसमें 50 करोड़ लगाना है, आई कांट डू इट. आई नो इट विल गो अप 50%, बट आई वोंट डू इट. Why? अपनी आदत बिगड़ती है उसमें. Why? But if you know एंड that. यू फील कि माने हम लोग कहते हैं होली में लिया और दिवाली तक बेचना है, वो शेयर में पैसे अल्टीमेटली नहीं बनते, कहीं ना कहीं आप फंसोगे जाके. यू वॉन्ट टू बी अ पार्टनर इन अ बिजनेस. वी आर बाइंग अ बिजनेस, वी आर नॉट बाइंग अ शेयर टू स्पेकुलेट एंड ट्रेड. So you would be advising against like short-term trading, short-term investing. And anyway, I mean, it's easy for me to say now, but when I was young, of course, I had to be churning the portfolio to grow the capital faster, and I paid a lot of tax. But उसमें अगर जैसे 2-4 शेयर रह जाते, all the activity that I did was worthless, because वो शेयर आज क्या मार्केट कैप हो जाते. अपने ही ग्रुप में there are a lot of examples. No, suppose in the beginning NIM had inherited 9% of Infosys after the IPO. Today it is a almost $100 billion company. 9 बिलियन की होल्डिंग होती है इन्फोसिस की. इवन विद डाइल्यूशन लेट से 7 बिलियन हो जाता है. बट डिविडेंड खा गए बीच में, बायबैक खा गए बीच में. तो व्हाट आर द काइंड ऑफ वेल्थ? सो सम थिंग्स यू डोंट रियलाइज व्हेन यू आर सेलिंग. लाइक मेरी मोस्ट फेमस एग्जाम्पल विच माई फ्रेंड्स नो इज जी टी वी. में पूरी गिनती पता थी क्योंकि कंपनी का बिजनेस प्लान मेरा लिखा हुआ था. 98 में द सैटेलाइट इज सोल्ड फ्रॉम एशिया सेट रिचर्ड ली. Rupert Murdoch comes and everyone starts exiting the company. जी का भाव उस टाइम 70 रुपया हो गया. 16 करोड़ की इक्विटी थी, 16 है ऐसे कुछ, माने 125 करोड़ में आपको पूरी कंपनी मिल रही थी. मैंने बिजनेस प्लान लिखा था 8-9 साल पहले. आई नो व्हाट इज़ पॉसिबल. फॉरेनर आएगा भी तो कितना कॉम्पीट कर लेगा, क्या फाइट कर लेगा. सो जितना भी ताकत था थोड़े शेयर खरीदे, और सामने उस टाइम तो फिजिकल डिलीवरी आती थी. वेरी फेमस ब्रोकर ऑफ कैलकाटा, उसका डिलीवरी आते जा रहा है. आई एम गोना डाई इन दिस. बट फुल कन्विक्शन दैट आई नो दिस बिजनेस एंड द पोटेंशियल ऑफ दिस इन इंडिया इज़ लार्ज, बिकॉज एडवर्टाइजिंग टू GDP, हिज मार्केट शेयर, प्रोग्रामिंग, हाउ टू हैंडल क्रिएटिव पीपल. ऐसा नहीं है कि पैसा के जोर से आप आके उसको टॉपल कर सकते हो. तो खरीदा और 1.5 साल में 70 का 800 हो गया. बोले अपने तो 30 मार खाने, अपने से ज़्यादा कोई होशियारी नहीं है. और मानिक भाई बोल रहे तो बेचना मत इसको. मैं बोला नहीं हो गया मानिक भाई, मैं गिनती जानता हूँ. बोला बेचना मत, मैं बह रहा हूँ, डोंट सेल, द चार्ट इज़ वेरी वेरी पावरफुल. आई सेड मैं चार्ट वार्ट नहीं बिलीव करता हूँ. हाँ, केतन पारेख का टाइम था. सम हैंकी पैंकी वॉज गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन विच आई वॉज नॉट प्रिवी टू. आई सोल्ड द शेयर एंड इन 3 months, यू आर टू यंग टू रिमेंबर, 800 रुपये का 16,000 हो गया. 16,000 हो गया था. My God, 20 times. It's a 10 paid up. अब तो 1 paid up हो गया. Then they split the share. Eventually it all reversed and came back crashing to zero. So Baji made a lot of mistakes that time. He bought out Murdoch and paid him $300 million to come and compete with him. So a lot of wrong things happened. But I'm saying in the chart was so powerful. जो कहते हैं ना rising top, rising bottom में never sell. And I being fundamentalist, I know the ginti, how can it be worth so much? Get out. Just illustratively, अगर समझिए आपने, and not that I had that kind of money, समझो 10 लाख लगाया होता और 1 करोड़ हो गया, आपका 10 गुना हो गया, पर वो 1 करोड़ अगले 2 महीने में 20 करोड़ हो जाता. That's the extent of what can happen in the madness of markets. तो आपने 70 में इन्वेस्ट किया स्टॉक में, 800 में आपने 800 सेल कर दिया, बेच दिया. 16,000 वो स्टॉक गया 2 महीने में, 3 महीने में.
आपको लगा नहीं कि यार क्या गलती कर दिया 3 महीने कर ऐसे गई, लगा but नहीं? that's the fun of life, no? So did you that you- regret? Did you feel that कि shit यार मतलब ऐसे guilt? No, of feel course हुआ? you feel at that time कि क्या मैं बेवकूफ़ हूँ मैं, but और सीखना है माने. That means there is something left to learn over here. And see, you have made money, so it's not that you are regretting. And honestly, that period there is Infosys, Ramco, everything is running, no? So ऐसा नहीं है कि, but you know 20x in 3 months, obviously you feel you're a fool, and we still do it till today. आज भी काफ़ी शेयर है जो बेच देते हैं, वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, because you can't justify why this price is there. But that's stock market में why do you come? I say you come here to learn humility and believe in the greater God. कि आपको जब लगता है मैं बहुत हीरो हूँ, जो रिसर्च करते हो और वो शेयर में नुकसान होता है, और कभी कभी जो यहाँ लिखा रहता है आपका वहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है. यू फॉलो योर प्रोसेस, स्टिक टू द बेसिक्स एंड द डिसिप्लिन, एंड ओवर टाइम इफ़ यू आर कंसिस्टेंट यू विल मेक मनी. जैसे टेनिस प्लेयर का कहते हैं, रॉजर फेडरर इज नॉट हिटिंग विनर्स on the baseline all the time, never do that, but you have to play percentages that you are within the baseline but they are winners deep in the court. And जो आपके इन्वेस्टमेंट है, जो मैं कहता हूँ, हैज़ टू बी अ कंपनी, जैसे निमिष भाई कहते हैं, विथ अनलिमिटेड अपसाइड. कि आप अगर 10 साल नहीं बेचो, वैसा शेयर लो तो उसमें आपका फ़ायदा होगा. जो आप सोचते हो कि मैं जनवरी में ले लूँ और मार्च तक निकल जाऊँ या मैक्सिमम जून तक निकल जाऊँ, उसमें आपका कोई वेल्थ नहीं बनने वाला. Got it. And maximum wealth we have made in shares where we have sat. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.